पुराने ज़माने की बात है, इंसानों की बस्तियों से दूर एक जंगल में एक दरवेश और उसका चेला रहते थे। दरवेश अल्लाह का बंदा और परहेजगार इंसान था। वो ज़्यादातर अपनी इबादत में मशगूल रहता, ज़िक्र और अल्लाह की बंदगी में वक़्त गुजारता। उसका चेला करीबी बस्तियों से भीख मांग कर लाता और अपने उस्ताद यानी दरवेश की खिदमत किया करता था। दरवेश एक सादा इंसान था, मगर उसके दिल में खुदा की मखलूक के लिए रहम और मोहब्बत भरी हुई थी। वो सुबह शाम अल्लाह ताला से एक ही दुआ मांगता था, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं एक बेबस और कमज़ोर इंसान हूँ। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि तेरी मखलूक की बड़ी खिदमत कर सकूँ, लेकिन अगर तू मेरे हाल पर रहम करे और मेरी ज़िंदगी के दिन फेर दे, अगर मैं कभी खलीफा या कोई बड़ा इंसान बन जाऊँ तो सारी ज़िंदगी तेरी मखलूक की खिदमत करता रहूँगा। यतीमों, बेवाओं, नादारों की मदद करूँगा, भूखों, प्यासों और मोहताजों को खाना खिलाऊँगा, ज़मीन पर इंसाफ का परचम बुलंद करूँगा, बुरे लोगों को सज़ा दूँगा, जालिमों, रिश्वतखोरों, चोरों और मुनाफिकों को नीस्तो नाबूद कर दूँगा। मज़लूम मुझे अपना दोस्त समझेंगे और जालिम मेरा नाम सुनकर कांपेंगे। चेला हमेशा अपने उस्ताद को ये दुआ मांगते देखता और यकीन रखता कि एक दिन उसका उस्ताद ज़रूर कोई बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन वक़्त गुज़रता गया और चेला जवान होता गया और दरवेश बूढ़ा होता गया। जैसे जैसे चेला जवान हुआ, उसके दिल का यकीन बदलने लगा, जहाँ तक कि जब भी वो अपने उस्ताद को दुआ करते देखता तो पास बैठने के बजाय दूर हट जाता और दिल ही दिल में दुआ करता, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा उस्ताद सारी ज़िंदगी दुआएं मांगते मांगते बूढ़ा हो गया है। उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, दांत टूट गए हैं, आंखों की रोशनी मद्धम हो गई है और कमर झुक गई है। अब वो ज़िंदगी से ज़्यादा मौत के करीब नज़र आता है। अगर उसकी किस्मत में खलीफा बनना नहीं लिखा तो तू मुझे खलीफा बना दे। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने उस्ताद के ख्वाबों के बरअक्स सब कुछ करूँगा। मैं नादारों को और ज़्यादा नादर, मजबूरों को और ज़्यादा मजबूर बनाऊँगा। मैं चोरों और डाकुओं की सरपरस्ती करूँगा, शरीफ लोगों को जलील करूँगा, घुमंड करूँगा और कम ज़र्फ लोगों को ऊंचे ओहदों पर बिठा दूँगा, बदकारों की हिमायत करूँगा और उनका साथ दूँगा। शुरू में वो अपनी ये दुआ छुप कर मांगता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता हौसला बढ़ता गया और वो अपने उस्ताद के सामने ही ऊंची आवाज़ में दुआ करने लगा। दरवेश आंसू भर कर कहता, अगर मैं खलीफा बना तो नेकी और इंसाफ कायम करूँगा। चेला हंसते हुए कहता, अगर मैं खलीफा बना तो जालिम और बुराई का झंडा बुलंद करूँगा। फिर वही हुआ जो तकदीर में लिखा था। इस मुल्क का खलीफा फौत हो गया। नए खलीफा के इंतखाब के लिए ये शर्त तय पाई कि जो शख्स सुबह सबसे पहले शहर के मशहूर दरवाजे पर हाजिर होगा, उसे खलीफा बना दिया जाएगा। इत्तफाक से इसी रोज़ दरवेश का चेला भीख मांगने के लिए उसी दरवाजे पर आ पहुंचा। दरवाज़ा खुला, सिपाहियों ने उसे इज्जत से अंदर बुलाया और महल में ले गए। उसे खलीफा बना दिया गया। वो खुशी से निहाल था कि उसकी दुआएं कबूल हो गई हैं। खलीफा बनते ही उसने पहला हुक्म दिया कि तमाम दरवेशों और परहेजगारों को गिरफ्तार कर लिया जाए। उसका उस्ताद ये खबर सुनते ही वहाँ से निकलकर दूसरे मुल्क जा बसा और यूं गिरफ्तारी से बच गया। इधर नया खलीफा ख़जाने पर काबिज हो गया, अहलकारों की तनख्वाहें कम कर दी और परहेजगारों पर जुल्म शुरू कर दिए। फिर चेले ने मरहूम खलीफा की बहन नगीना से शादी कर ली और उसी पर भी जुल्म ढाने लगा और उसके ज़ेवरात लेकर ख़जाने में डाल दिए और लोगों पर जुल्म ढाता और बदकारों को अहदे देता। उसके जुल्म से तंग आकर उलमा और राया के लोगों ने उसके उस्ताद दरवेश को ढूंढा और उससे गुजारिश की कि वो अपने शागिर्द को समझाए। फिर दरवेश आया और खलीफा से कहा, बेटा, तख्त और इक़्तिदार के नशे में ना रहो, ये सब मिट जाने वाला है, मरने से पहले कुछ नेक काम कर लो। मगर खलीफा हंसने लगा और बोला, हम दोनों दुआ किया करते थे, तुम्हारी दुआ रद्द हो गई और मेरी दुआ कबूल हो गई। ये इस बात की दलील है कि खुदा को यही मंजूर था। दरवेश ने जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो। अगर ये लोग भलाई के लायक होते तो मुझे खलीफा बनाया जाता। तुम्हें कुदरत ने उनके आमाल का बदला बनकर खलीफा बनाया है, मगर याद रखना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी कुछ सोच रखा है। वक़्त गुज़रता गया और खलीफा की बीवी नगीना का एक बेटा पैदा हुआ, जो उसके बाप के बरअक्स रहम दिल और इंसाफ पसंद निकला। जो जवान हुआ तो अपने वालिद के जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। लोगों ने उसका साथ दिया और आखिरकार जालिम खलीफा को तख्त छोड़ना पड़ा। वो खलीफा जो कभी तख्त पर बैठा था, दोबारा भीख मांगने पर मजबूर हो गया और वो अपने उस्ताद की कब्र पर जाता और अपने उस किए पर नादम होता। आखिरकार उसकी बीमारी बढ़ गई और जिस्म
جسم میں کیڑے پڑ گئے اور وہ دردناک موت مر گیا۔ پھر اسی چیلے کا بیٹا خلیفہ بنا اور اس نے عدل و انصاف کا بول بالا کر دیا اور شہر پھر سے آباد ہو گیا اور لوگوں نے سکون کا سانس لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔